सो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन होंगे? सो ऑर्गेनिज्म which are make their own food are called autotroph. Autotroph, and this type of nutrition is called autotrophic nutrition. So autotrophic होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? मस्ट कंडीशन है क्लोरोफिल प्रेजेंट होना, मीन्स प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, तो देखो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है जनरली? क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है जनरली? प्लांट्स की जो लीव्स होती है या ग्रीन पार्ट जो होगा उसमें जनरली क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब उस क्लोरोफिल की प्रेजेंट तो कहाँ है? जनरली लीव्स में ही होती है। तो लीव्स के थ्रू क्या किया जाता है? जो सनलाइट है उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और CO2 एंड वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या करता है? फूड का फॉर्मेशन करवाती है। कौन? लीफ। तो लीफ को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। ओके, लीव्स को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द प्लांट, बिकॉज प्लांट का किचन कौन है? लीफ। क्लियर? तो यहां पर क्या होता है? देखो CO2 जो है वो H2O के साथ कंबाइन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्या फॉर्म होगा? ग्लूकोज C6H12O6. This is 6 and this also 6. So ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज होगी। ग्लूकोज या देखो यहाँ पर जो है ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में क्या रहता है? स्टोर्ड रहता है प्लांट्स में। तो ये स्टार्च एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये एक तरह से क्या हो गया कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशन से रिलेट हुआ या नहीं होगा? होगा ना। न्यूट्रिशन से क्या हो गया? ये रिलेट हो गया। बिकॉज हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसका मीनिंग क्या होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ। एंड इस प्रोसेस को इस न्यूट्रिशन को क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, अब देखो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? तो देखो मस्ट जो है वो क्या है? CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये चारों ही क्या है इसके लिए? इंपॉर्टेंट है। बिकॉज किसी भी अगर एक की क्या हो जाएगी? कमी होगी। सपोज दैट क्लोरोफिल लैक है प्लांट सेल में। ओके, सपोज दैट क्लोरोफिल क्या है? लैक ऑफ क्लोरोफिल लैक इन प्लांट सेल। तो अब ये एब्सेंट है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको आप इमेजिन कर सकते हो? मीन्स वो होगा? पॉसिबिलिटी है? नहीं होगा। बिकॉज क्लोरोफिल इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। क्लोरोफिल ही वो सब्सटेंस है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का वर्क करता है। ओके, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का वर्क कौन करता है? क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल मस्ट हो गया। नेक्स्ट देखो
आप इस रिएक्शन को विदाउट सनलाइट कंसीडर करो, पॉसिबल है प्लांट्स के थ्रू, है ना, प्लांट्स के थ्रू पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट CO2। CO2 भी यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर होती है। क्या होती है? CO2 लिमिटिंग फैक्टर होती है। मीन्स विदाउट CO2 ग्लूकोज या स्टार्च को फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मस्ट रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन है? सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड H2O। तो इस तरह से हमने ये तो क्या प्रूफ किया कि क्लोरोफिल जो है वो क्या है? मस्ट रिक्वायरमेंट है किसकी? प्लांट्स की। नेक्स्ट देखो फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। नेक्स्ट देखो, अब हम कंसीडर कर रहे हैं क्या? सनलाइट। तो देखो सनलाइट की बात कर रहे हैं अभी हम। तो सनलाइट क्या है? सन से जनरली जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हमने सनलाइट कहा। तो सनलाइट का क्या यूज है? सनलाइट का यूज है जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो यूज ले रहे हैं, इसका डिसोसिएशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? सनलाइट के थ्रू। किसके थ्रू होता है? सनलाइट के थ्रू। मीन्स ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये किस में डिसोसिएट होता है? H+ और OH- में। ये इस वाटर मॉलिक्यूल को H+ और OH- में क्या करता है? डिसोसिएट करने का वर्क करता है। तो क्लियर हो गया है? तो ये रिएक्शन को कैसी रिएक्शन होगी? सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो कैसी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन या लाइट रिएक्शन? तो लाइट रिएक्शन होगी, बिकॉज H2O का जो डिसोसिएशन है वो किसके थ्रू हो रहा है? सनलाइट के थ्रू। ओके, तो ये कैसी रिएक्शन होगी? यानी कि जो प्रोसेस होगा वो कैसा प्रोसेस होगा? लाइट रिएक्शन। ओके, तो क्लियर हो गया है? अब देखो हम यहाँ पर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर टर्म आई है कि लाइट और डार्क। अब तो देखो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं। लाइट रिएक्शन एंड इधर लिख लो डार्क रिएक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट इज लाइट रिएक्शन जो होगा वो कैसी रिएक्शन होगी? जो किसकी प्रेजेंस में होगी? सनलाइट की। कंप्लीट in presence of sunlight, but in dark reaction absent of sunlight. Second is रिएक्शन जो होती है देखो उसमें जनरली NaDH2 और ATP का जो है फॉर्मेशन क्या होगा? नहीं फॉर्मेशन होता है ना? यहाँ क्या होगा? ATP एंड लाइट रिएक्शन में क्या होगा? ATP एंड NaDH2 जो है प्रोड्यूस होते हैं। बट इन डार्क रिएक्शन ये जो ATP और NaDH2 लाइट रिएक्शन में जो फॉर्म हुए हैं इनसे एनर्जी को यूज करते हैं कौन? डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में जो है ये ATP और NaDH2 क्या हो जाते हैं? यूटिलाइज होते हैं एनर्जी के लिए। ATP एंड NaDH2 utilize for
एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट रिएक्शन जनरली क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होती है। कंप्लीट इन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड डार्क रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होगी। कंप्लीट इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन कहाँ होगा? लाइट रिएक्शन में। वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट, बट यहाँ क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल नॉट डिसोसिएट। तो ये हमने लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन में जो डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस किए हैं। अब देखो, जो सनलाइट की हम लोगों ने बात की तो उसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।